सियासी गलियारों से एक सनसनीखेज खबर हरियाणा से सामने आई है, जहां पर बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के हरियाणा चीफ नफे सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। गाड़ी पर गोलियों के निशान और टूटे हुए शीशे उस हत्याकांड के गवाह हैं जिससे हरियाणा हिल गया है। आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गाड़ी पर रविवार शाम बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमले में नफे सिंह राठी बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात रविवार शाम करीब 5:30 बजे बराही फाटक की है। नफे सिंह अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। फाटक बंद था। कार में सवार होकर आए हमलावरों ने इसी बात का फायदा उठाया। कई राउंड की फायरिंग की, जिसमें नफे सिंह और उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। में बना ली है अपनी और वो कार्रवाई में लगी हुई है। 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया। चौटाला परिवार के करीबी नफे सिंह राठी हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम थे। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार विधायक भी रहे, 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे, इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे, एक बार रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। एक कद्दावर नेता की सरेआम हत्या से सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं और इसी बीच नफे सिंह राठी के बेटे ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि उनके पिता को 6 महीने से खतरा था। मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई गई, फिर भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। पिछले 6-7 महीने से बार बार इनपुट आ रहा था, सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। जो उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को जो ऊपर गद्दी में बैठ के हरियाणा को चलाने की बात करता है, हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खुद खट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार खट्टर साहब ने कह दिया सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे। मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। इस बीच पूरी घटना पर सीएम खट्टर ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष हमलावर है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूं, मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूं। अब मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सवालों और सीबीआई जांच की मांग के बीच सीएम खट्टर का बयान सामने आया है। नफे सिंह राठी की हत्या पर दुख जताया और 2 टूक शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है। मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी। आइए अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान दिल्ली की ओर जो स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज जा रहे हैं उन पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, लेकिन ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना एक साइड में ट्रैक्टर लगाकर वो अपना विरोध जाहिर करेंगे। पिछले 14 दिनों से आंदोलन पर अड़े किसान 29 तारीख तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। आगे क्या करना है ये फैसला 29 तारीख को फाइनल किया जाएगा, लेकिन अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए हर दिन किसी न किसी तरह विरोध प्रदर्शन का प्लान तैयार है और उसी के तहत आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा आज दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हाईवे की सर्विस या पार्किंग लेन पर ट्रैक्टर खड़ा कर किसान अपना विरोध जताएंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि सड़कों को ब्लॉक या दिल्ली जाने की कोशिश नहीं की जाएगी। ट्रैक्टर को सड़क एक तरफ ही खड़ा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक ब्लॉक न हो। किसान आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO का पुतला भी जलाएंगे। इस बीच आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी लगातार काम हो रहा है। ये बर्बरतापूर्ण जो कायरतापूर्ण कार्रवाई जो किसानों के ऊपर
केंद्र सरकार ने की है, हरियाणा सरकार ने की है, ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर कुछ हिस्से से बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो चुका है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ईडी का समन आज का है, वो पेश होंगे या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं ये केस में पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को भी ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उनकी पेशी को लेकर भी सस्पेंस। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आज ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को भी तलब किया है। मामला एफईएमए उल्लंघन से जुड़ा है। फीमा से जुड़े मामले में मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी समूह के प्रमोटर निरंजन हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी को भी तलब किया गया है। महुआ मोइत्रा और केजरीवाल दोनों को भले ही अलग अलग मामलों में पेश होना है, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो ये है कि दोनों अभी तक एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आज भी पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं है। केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर को जारी हुआ था। उसके बाद 21 दिसंबर को दूसरा समन भेजा गया। इसी साल की शुरुआत में 3 जनवरी को तीसरा और उसके बाद 17 जनवरी को चौथा समन जारी हुआ। 2 फरवरी को 5वां, 14 फरवरी को 6वां और 22 फरवरी को 7वां समन भेजा गया। इनमें से 6 बार तो केजरीवाल पेश नहीं हुए और आज भी आसार कम ही नजर आ रहे हैं। अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।